ईज़ी तैयारी के इस प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि आप जो अपनी मास्टर बुक है उसको इंग्लिश में भी लॉन्च कीजिए। तो फाइनली हम लोगों ने अब ये इंग्लिश में भी तैयार कर दी है। थोड़ा टाइम लगा है लेकिन हमने एकदम अच्छे तरीके से एकदम फैक्चुअली करेक्ट डेटा ताकि आपको मिल पाए, कोई एरर ना हो बुक में। तो इसलिए हमने थोड़ा-सा टाइम तो लिया है लेकिन हमने इसको अच्छे से यहाँ पे इंग्लिश में भी बना दिया है इस बुक को। जो बच्चे यहाँ पे डिमांड कर रही थी कि हमको कोऑपरेटिव अवेयरनेस की मास्टर बुक इंग्लिश में चाहिए, तो फाइनली अब वो खरीद सकते हैं इस बुक को। ये वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंग्लिश में सैंपल इसका कि किस तरीके से हमने इंग्लिश में तैयार किया है। और जिन बच्चों ने हिंदी में खरीदी है, उन लोगों के काफ़ी अच्छे फीडबैक है कि काफ़ी अच्छी बुक है। तो अगर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, अब वो भी इस बुक को खरीद सकते हैं। प्राइस वही रहने वाला है, 51 रुपीज़ रहने वाला है। 51 से ज़्यादा नहीं देने इसके कि हमने ये इंग्लिश में लॉन्च कर दिया, हम इसका प्राइस बढ़ा दें, ऐसे नहीं होने वाला है। ये भी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है, जैसा यूपी कोऑपरेटिव बैंक का सिलेबस है ना, कोऑपरेटिव अवेयरनेस का, बिल्कुल उसी सिलेबस को फॉलो करती है। ईज़ी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखा गया है, 300 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ क्वेश्चन इसमें भी है और लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? अब ये इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगी। बुक के फीचर आपको पता ही है। तो अभी एक कन्फ्यूज़न और है बच्चों को कि जो ये आपने वीडियो बनाई थी जिसमें आपने बताया था एग्ज़ाम डेट की, यूपी कोऑपरेटिव बैंक की एग्ज़ाम डेट यहाँ पे उसके 20 जुलाई से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न ये है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो वीडियो तो ध्यान से देखते नहीं है, उसके बाद उनको कन्फ्यूज़न होती है कि इतनी जल्दी कैसे, और इसमें जो हमारी जेई की पोस्ट थी, सिविल की बहुत सारी पोस्ट थी, वे तो है ही नहीं इसमें जो आपने बताई है। तो देखो जो ये एग्ज़ाम डेट है ना, ये आपकी इस वाले नोटिफिकेशन की नहीं है जिसमें 2085 वैकेंसी आई थी, ठीक है? इसकी एग्ज़ाम डेट देखो अभी तक नहीं आई है। ये वाला नोटिफिकेशन नहीं है वो जिसकी मैंने एग्ज़ाम डेट भर दी है। मैंने इस वीडियो में मेंशन भी किया है कि हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखते, शुरू से देखते, तो मैंने शुरू में ही मेंशन कर दिया कि इसकी एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आई है। जो ये जनरल रिक्रूटमेंट था, ठीक है? जिसमें 29 तरीके की अलग-अलग पोस्ट थी। तो देखो इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है। जो ये एग्ज़ाम डेट है ना, ये आई है इस वाले एग्ज़ाम की। ये कौन सा एग्जाम था? देखो ये जो एग्जाम था ना, ये था एक स्पेशल रिक्रूटमेंट आया था, आपको पता होगा स्पेशल रिक्रूटमेंट आया था फॉर ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है? तो जो ओबीसी के बच्चे थे उनकी एग्जाम डेट आई है अभी, जिसमें इस वाले नोटिफिकेशन में जो पोस्ट आई थी वो आई थी 116 पोस्ट, ठीक है? जिसमें मैनेजर की पोस्ट थी, जूनियर मैनेजर की पोस्ट थी, बैंकिंग असिस्टेंट कैशियर की पोस्ट थी, उसके अलावा असिस्टेंट टाइपिस्ट और यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट थी। तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो है ये, ठीक है? जिसके एग्ज़ाम होने वाला है 20 जुलाई को, 21 जुलाई को, 22 जुलाई को, ठीक है? इसकी एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बताई थी, अगर उस वीडियो को जानते देखते। तो अभी तक इसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, आपके लिए सफिशिएंट टाइम है इसकी तैयारी करने के लिए। मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि इसका जो एग्ज़ाम हो सकता है वो हो सकता है अगस्त में, ठीक है? तो अगस्त को मानकर आप टारगेट कीजिए। अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई की आज हो चुकी है 7 तारीख, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए अगर आप नहीं कर रहे हो अभी भी, क्योंकि अभी भी आप कन्फ्यूजन में, भी डेट नहीं है। तो कंपटीशन क्योंकि इसमें भी बहुत कम रहने वाला है। अगर आप इसको देखोगे 14,883 फॉर्म है, तो ये इतना कम कंपटीशन रहने वाला है, देख सकते हो आप। वहीं अगर आप एसएससी की बात कर लो, तो एसएससी में अगर इतनी पोस्ट होती तो लगभग इसी के लिए 10 से 12 लाख फॉर्म आ जाते हैं उसमें, ठीक है? तो आप तो यहाँ पे अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि आपने इसका फॉर्म भरा था। अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आपके चांसेस है सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा। तो अब फाइनली बात करते हैं कोऑपरेटिव अवेयरनेस की मास्टर बुक के बारे में। जी हाँ, फाइनली हमने ये पहले ये हमने सिर्फ हिंदी मीडियम में ही लॉन्च की थी, ठीक है? अब हमने इसको इंग्लिश में भी यहाँ पे देखो लॉन्च कर दिया है। ये होने वाली है बुक, ठीक है? इंग्लिश मीडियम में खरीदनी कैसे है मैं आपको बता देता हूँ वो भी। देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली चैनल ओपन करना है। चैनल ओपन करोगे, यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, देखिए। ओके, इस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाई ई बुक का ऑप्शन आ जाएगा। इस लिंक पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस वाले वेबसाइट, इस वाली बुक पर, ठीक है? ये हिंदी मीडियम की बुक है। अगर आप यहाँ से ही सीधे इंग्लिश मीडियम पे भी जंप कर सकते हो, देखो यहाँ पे हमने लिंक ऐड कर दिया, बाई इंग्लिश एडिशन फ्रॉम हियर। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस वाले पेज पर आ जाओगे। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, आप खरीद सकते हो इसको इंग्लिश में। और अगर आपको इससे हिंदी में जाना है तो यहाँ से आप हिंदी में भी जा सकते हो, इस लिंक पे क्लिक करके आप वापस से ये हिंदी एडिशन खुल जाएगा इसका। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो चेकआउट स्टोर का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे स्टोर पे आ जाइए, स्टोर पे देखिए ये अभी हमने लॉन्च की है,
ये इंग्लिश मीडियम की, आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया। बाय नाउ पर क्लिक करना है। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट कर सकते हो आप खरीदने के लिए। उसके बाद ये जो ई बुक है वो डायरेक्टली आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाते हो आप डाउनलोड वाले पेज के लिए। ठीक है, फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने डिवाइस में। इसके अलावा जीमेल पर भी आपको ये सेंड कर दी जाती है इसकी कॉपी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम प्रॉब्लम के लिए सोल्व करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप ये जो मेल आईडी में मेंशन कर रहा हूँ easytayari@gmail.com, इस पर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो, आपका भी दिनार हम सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। देखिए ये था हिंदी एडिशन। हिंदी एडिशन में देखिए हमने इसको बाइलिंगुअल लिखने की कोशिश की थी वैसे तो, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों की समस्या आ रही थी। देखो हमने बहुत जगह इंग्लिश का भी यूज़ किया है, देखिए इस ई बुक में। ठीक है, जो हिंदी एडिशन थी, ताकि आपको समझ में आ पाए। वैसे मेन लैंग्वेज इसकी हिंदी थी, लेकिन अब फाइनली हमने इसको इंग्लिश में भी लॉन्च कर दिया। आप देख सकते हो इंग्लिश एडिशन कुछ इस तरीके से है। ये देखिए सिलेबस अगर आप देखोगे तो सिलेबस बिल्कुल वैसे का वैसे ही है जैसे यूपी कोऑपरेटिव बैंक के नोटिफिकेशन में था। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने तैयार किया है। जैसे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, टॉप कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सारा हमने देखो बिल्कुल इंग्लिश में अच्छे से यहाँ पे टाइप किया आप लोगों के लिए। देखिए आप कितने कंसाइज वे में और कितने अच्छे तरीके से लिखा गया, एकदम प्रोफेशनल वे में। हमने इसको बार बार वेरीफाई किया है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इंग्लिश में ट्रांसलेट होने के बाद। तो सारी इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन फाइनली अब आ चुकी है। अब आप इसको खरीद सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए इसमें भी एमसीक्यूज क्वेश्चन मौजूद है इंग्लिश लैंग्वेज में, आप देख सकते हो, और साथ में इनकी आंसर की भी है। तो खरीदने के लिए मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है, सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी है इस वीडियो में। तो ये इवेंट के लिए बस इतने रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।